श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। अधिक मास में जो ज्येष्ठ मास में जितने भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस अधिक मास में आप जितना भी प्रभु भजन करें, प्रभु राम भजन करें, विष्णु भजन करें, जो भी ईश प्रिय हैं उनका नाम से ही इस कलयुग में आपका जो है उद्धार हो जाएगा। तो राम भजन ज़रूर कीजिए। जय श्री राम राम या हरे कृष्ण जो भी आपको प्रिय है वो ज़रूर कीजिएगा। और सोमवती अमावस्या के दिन आप गंगा स्नान करते हैं, बहुत शुभ है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो स्नान में आप अपने जल स्नान में जो है गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए सुबह, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और दान पुण्य करके साथ में पूजा व्रत कर सकें, अच्छी बात है। और आप इसमें जैसे कि आप ये सोमवती अमावस्या पे हमेशा सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है, और चंद्र यानी कि फुल मून होता है उस दिन, तो चंद्र देव की भी पूजा की जाती है उस वक्त, और चंद्र देव यानी शाम के समय। और इसमें 33 दिया बाती का विशेष महत्व है। तो 33 दिया बाती अब अवश्य कीजिएगा, चाहे तो आप सुबह कीजिए चाहे शाम कीजिए। और आप इसमें पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर और उसमें अक्षत और रोली दिया बाती जला करके आपने 108 परिक्रमा करनी होती है। तो आप 108 परिक्रमा किसी भी फल और जो भी आपको दान करना हो उससे आप परिक्रमा कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है, वहाँ पे आपकी सुविधा नहीं है ऐसे कि आप जा पाएँ, पीपल के पेड़ आपके पास दूर है, तो आप घर में भी तुलसी माता या फिर आप गेहूं या अक्षत रख करके वहाँ जल का लोटा ले करके उस पर भी आप परिक्रमा कर सकते हो। तो जैसे आप मालपुआ बनाते हैं 33, तो वो कर सकते हो, पुए भी बना सकते हो। और ये भी नहीं है तो आप कोई भी मिष्ठान लेकर के परिक्रमा कीजिए। और इसमें जो है 33 दिया का और 33 ही मालपुए या पुए का विशेष महत्व रहता है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप जैसे कि हमें दान जिसको भी आप कर सकें, जैसे कि इसमें बेटी और दामाद के लिए दान दक्षिणा का बहुत महत्व हो रहता है, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकें तो पंडित जी या किसी भी ज़रूरतमंद को आप जरूर कर सकते हैं। भोजन कराइए, जल दीजिए। जल बहुत ही महादान कहा जाता है, भीषण गर्मी में है। और ये जो अमावस्या जो है सोमवार को ही पड़ती, तो उसी अमावस्या इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान दान सब पर्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो शांत मन से मौन रहें, कोई क्रोध और किसी का बुरा न सोचें, सब अच्छा ही सोचें। तो ये ज़रूर करना है। और आपने राम नाम का जाप हरे कृष्ण करते रहिए, जाप करते रहिए। और इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल रोली मौली से आप गुड़ बताशे दक्षिणा चढ़ाकर पूजा अर्चना करें। वही सब मैंने आपको बताया, ये ज़रूर करना है। और स्त्रियों के लिए बहुत ही ये प्रमुख व्रत रहता है। और सोमवार चंद्रमा के दिन ही इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए ये पर्व विशेष पुण्य फल वाला माना जाता है। तो आप अवश्य ही इस जो पर्व है ये सोमवती अमावस्या का, इसका विशेष लाभ उठाइए। गंगा स्नान आप अगर जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, ज़रूर कीजिए, पुण्य की प्राप्ति कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो घर में भी आप गंगा जल स्नान के पानी में डाल करके स्नान अवश्य कीजिए। सभी का परिवार में सदस्यों का स्नान कराइए। जो नहीं कर सकते हैं उनका आप सिर्फ कपड़े बदल दीजिए, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं घर में, और उनको भी गंगा जल छिड़क दीजिए। उनके गंगा स्नान में गंगा जल जरूर डालिए। सेवा भाव ही सर्वप्रिय है। पूजा अर्चना से अगर माता पिता की आप सेवा करते हैं तो वो सबसे बड़ा जो है महत्व है। आपने उनको मान माना है और उनका आदर किया है, तो सबसे बड़ी पूजा माता पिता की पूजा है। तो ये इसका ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। और 33 दिया बाती जैसे कि मैंने ये बनाए हैं, इसमें आप दूध से, कच्चे दूध से, जहाँ से हम दीपक जलाते हैं, और केसर लगा करके प्रज्वलित कीजिए। और इसको बांध करके अच्छे से 33 का दिया बाती चाहे तो आप सुबह कर सकते हो और संध्या काल में भी कर सकते हैं। और तुलसी
माता पर दीपक जरूर जलाइए देसी घी का, और ये देसी घी में ही 33 दिया बाती जले तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप तेल, चमेली का तेल या आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप सभी का धन्यवाद, और सभी को हरे कृष्ण कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ, और पितृ दोष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आप पितृ तर्पण जरूर कीजिएगा अगर कर सकते हैं। और पंडित जी के द्वारा करवाते हैं अच्छी बातें, नहीं कर पाते तो खुद भी काले तिल डालकर जल में, और सूर्यदेव को ओम सूर्य घृणी सूर्याय नमः जाप करने के बाद ओम पित्रम में नमः का जाप करते हुए आप जो है पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। कुशाह होती है उसके साथ, नहीं है तो आप काले तिल का विशेष ध्यान रखिएगा और दान दक्षिणा जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते और सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करें जीवन अपना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।